नमस्कार। आज का योगा अभ्यास ओबेसिटी वालों के लिए है और ये अभ्यास हम लोग बिगिनर्स के लिए कर रहे हैं। आप शुरू के 7 दिन तक इस अभ्यास को लगातार कीजिए। धीरे धीरे आपका योग करने का रूटीन बन जाएगा और उसके बाद आप इस अभ्यास को थोड़ा लंबा भी कर सकते हैं। वैसे लोग जिनको अभ्यास करने का रूटीन नहीं है, जो योग में रुचि रखते हैं परंतु योग स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये अभ्यास उन लोगों के लिए है और आप यहाँ से अपनी योगा जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और ओबेसिटी के लिए ये अभ्यास जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत उपयोगी है। आप 15-15 मिनट कम से कम 7 दिनों तक लगातार कीजिए और देखिएगा आपको फ़र्क नज़र आएगा। मोटापा के लिए हम आज कुछ अभ्यास बैठ के करेंगे, कुछ अभ्यास हम पीठ के बल लेट के करेंगे और कुछ अभ्यास हम पेट के बल लेट के करेंगे। ये हमारा ओबेसिटी के लिए सीरीज 1 होगा। आइए सबसे पहले हम कुछ अभ्यास बैठ के कर लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे चक्की आसन। चक्की आसन के लिए आप अपने पैरों को खोल लीजिए और दोनों हाथ को लॉक कर लीजिए। लॉक करने के बाद आप अपने हाथों को आगे की तरफ लेके जाइए और पूरा पीछे की तरफ लेके आइए। ये अभ्यास आप कम से कम 3 से 5 मिनट तक कीजिए। देखिए, जब आप आगे जाएंगे तो आपका पंजा आगे की तरफ जाएगा, जब आप पीछे आएंगे तो आपका पंजा पीछे की तरफ आएगा। ये अभ्यास आप कम से कम 3 मिनट से 5 मिनट तक कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको इसका समय बढ़ाना है। अभी आप आज मेरे साथ 15 मिनट तक पूरा अभ्यास करेंगे जो मैं आपको कराने वाला हूँ। ये ओबेसिटी के लिए, मोटापे के लिए बहुत उपयोगी अभ्यास है। चलिए काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसे अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। चलिए करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक राउंड और करते हैं। ओबेसिटी के लिए आपको अभ्यास अपने लंबे करने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको ओबेसिटी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उसको धीरे धीरे दूर करने के लिए आप नियमित अपने योग अभ्यास कीजिए। उसके साथ साथ आपको खान पान का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जितना आप योग से अपने आप को ठीक कर सकते हैं, खान पान भी उतना ही सही आहार लेना ही आपके लिए औषधि का काम करता है। ये आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में ये बताया गया है, आहार ही औषधि है। आप जो आहार लेंगे, सही योग करेंगे, आपको पूरा रिजल्ट मिलेगा। ये हमारा हो गया चक्की आसन। इसके बाद हम करेंगे स्थित कोणासन। स्थित कोणासन के लिए आप अपने पैरों को पूरा खोल लीजिए। जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं उतना स्ट्रेच कर लीजिए। उसके बाद आप अपने हाथ को ऊपर उठा के राइट हैंड से लेफ्ट टो को टच करेंगे। जब आप लेफ्ट टो को टच कर रहे होते हैं तो आपका जो लेफ्ट हैंड है वो ऊपर की तरफ होता है। आप इसे पीछे मुड़ के पूरा देखेंगे और इसे दोहराएंगे। कीजिए।
ये अभ्यास आप शुरू में 50 बार से स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे इसे आपको 50-50 के 10 सेट तक लेके जाना है। अगर मोटापा ज़्यादा है, रोग बड़े हैं, तो आपको योग भी बड़ा करना पड़ेगा। आइए मेरे साथ 50 बार कीजिए। काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। 50 बार तो 1 मिनट के अंदर हो जाता है। आप इस अभ्यास की प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज़्यादा कर पाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है 50-50 करके कम से कम आपको अपनी बॉडी को ऐसा अभ्यस्त कर लेना है कि आप प्रतिदिन 500 बार तक कर पाएंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर रोग बड़े हैं तो योग भी बड़ा करना पड़ेगा। कीजिए, बैठना नहीं है, करते रहना है। जब आप पीछे जाएं तो पीछे की तरफ देखिए। आइए काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। हमने 50-50 के 2 सेट कर लिए। आप अपनी क्षमता के अनुसार 100 बार से लेके 500 बार तक इसे प्रतिदिन कीजिए। अगर आप इसे 500 बार प्रतिदिन कर लेते हैं तो आपका मोटापा कहाँ जाएगा ये आपको भी पता नहीं चलेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि मोटापा आपका एकदम से गायब हो गया। अब तीसरा अभ्यास है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन के लिए पैर सीधे खोल के बैठ जाइए और अपने हाथ को ऊपर उठाइए। उसके बाद कोशिश कीजिए कि आप अपना अंगूठा पकड़ लें पैर का। अगर आपने अंगूठा पकड़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद कोशिश कीजिए कि आप अपना पूरा पंजा पकड़ लें। पंजा भी अगर पकड़ लेते हैं बहुत अच्छी बात है। इसके बाद कोशिश करें कि आप अपनी एड़ियां पकड़ लीजिए और अपने सर को अपने घुटने से लगाइए और इसे होल्ड करना है। इसे होल्ड करना है कम से कम 20 से 30 सेकंड तक। आइए मेरे साथ कीजिए। पहले अंगूठा पकड़ के कर लेते हैं। जो लोग बड़ी आसानी से अंगूठा पकड़ पा रहे हैं पंजा पकड़ के कीजिए। जो पंजा पकड़ पा रहे हैं बड़ी आसानी से आप अपनी एड़ियों को पकड़ के कीजिए और इसे होल्ड कीजिए और कोशिश कीजिएगा कि आपके घुटने मुड़ेंगे नहीं, घुटने सीधे रहेंगे। जब आप ये अभ्यास कर रहे होते हैं तो अगर संभव है आपके लिए आप कपालभाति भी करते रहिए। देखिए मुझे, मैं कपालभाति भी कर रहा हूँ। जब आप थक जाएं तो ऊपर आके एक बार बैठ जाइए, फिर इसे दोहराइए।
आइए मेरे साथ दोहराइए फिर से एक बार। दोनों हाथों से अपनी एड़ियों को पकड़ लीजिए और घुटने पर अपना सर लगा दीजिए और कपालभाति करते रहिए। ये 3 अभ्यास हो गए आपके बैठ के करने वाले। आप इनका लंबा अभ्यास कीजिए। अगर आप बिगनर हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ मैंने जितनी देर किया कम से कम उतनी देर कीजिए। अब पेट के बल लेट जाइए। पेट के बल लेटने के बाद हम लोग सबसे पहले करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन के लिए दोनों हथेलियां एक दूसरे के ऊपर रखिए और अपनी ठुड्डी हथेलियों के ऊपर अपोजिट साइड में रख दीजिए। और उसके बाद हम धीरे धीरे पूरा ऊपर उठेंगे। दोनों कोहनियां सीधी होंगी और आप ऊपर की तरफ देखेंगे। जब आप ऊपर की तरफ देख रहे होंगे तो श्वास आप पूरी तरह से भर लेंगे और ऊपर जाके होल्ड करेंगे। फिर नीचे आइए, फिर इसे दोहराइए। ये आपको 25-25 बार से स्टार्ट करना है और इसे कम से कम प्रतिदिन 100 बार तक लेके जाना है। ये अभ्यास जो है भुजंगासन 100 साल तक स्वस्थ रहने का और जवान रहने का बहुत अच्छा अभ्यास है। आइए मेरे साथ 25 बार कम से कम कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 25 बार होने के बाद आप अपनी दोनों हथेलियों को खोल लीजिए और कंधे के आजू बाजू रखिए। उसके बाद इसी अभ्यास को वापस दोहराएंगे। आप ऊपर की तरफ जाइए, श्वास भरिए और होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए। रिलैक्स करने के बाद हम लोग करेंगे सलभासन। सलभासन के लिए क्या करना है, दोनों हथेलियों को अपनी जंघों के नीचे लगा दीजिए और उसके बाद अपने एक एक पैर को लिफ्ट करेंगे। ठुड्डी जमीन से लगी हुई होगी और अभी राइट लेग को लिफ्ट कीजिए और होल्ड कीजिए। डाउन। फिर दूसरे पैर को कीजिए। जब आप पैर उठा रहे होंगे अपने पंजों को स्ट्रेच करके रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद अपने राइट हैंड को निकाल के कमर के ऊपर रखिए और लेफ्ट हैंड को निकाल के सीधा कर दीजिए।
और लेफ्ट हैंड को उठाइए और राइट लेग को उठाइए और अपर बॉडी को लिफ्ट कीजिए और होल्ड कीजिए। अब दूसरी साइड से आप जो भी अभ्यास करते हैं उसमें अपनी श्वासों की गति को तेज रखिए। श्वास लेते रहिए और श्वास छोड़ते रहिए, कपालभाति करते रहिए। उससे क्या होगा, आपका सारा अभ्यास डबल अभ्यास हो जाएगा। एक तो आप शारीरिक अभ्यास कर रहे हैं, उसके बाद उसके साथ साथ आप अपनी इंटरनल प्राणायाम भी कर रहे हैं। आपको एक्सटर्नल बेनिफिट भी हो रहा है, साथ में इंटरनल बेनिफिट भी हो रहा है। ये अभ्यास आप लंबा करेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर आपके रोग बड़े हैं तो आपको योग बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, अब दोनों हाथ अपने कमर के ऊपर रख दीजिए और दोनों को लॉक कर दीजिए और अपर बॉडी को और पीछे की बॉडी को, लेग को लिफ्ट कीजिए और होल्ड कीजिए। एक बार और करेंगे। रिलैक्स। अब अपने दोनों पैरों को पकड़ लीजिए और धनुरासन कीजिए। धनुरासन के लिए दोनों पैर को पकड़ के स्ट्रेच कीजिए और अपर बॉडी को लिफ्ट कर दीजिए। जितना स्ट्रेच कर सकते हो उतना स्ट्रेच कीजिए। ये बैठ जाइए। हम एक अभ्यास और करेंगे पीठ के बल लेट के, फिर उसके बाद आज की सीरीज को यहीं समाप्त करेंगे। अब इसके बाद हम लोग करेंगे अर्धहलासन। अर्धहलासन आप कम से कम 25-25 के 4 सेट प्रतिदिन कीजिए। ये मोटापे जैसे रोग के लिए बहुत लाभदायक है। अर्धहलासन के लिए आप पैरों को ऊपर ले आइए 90 डिग्री पे, फिर नीचे लेके जाइए। जब आप नीचे लेके जाएंगे तो जमीन से लगाइएगा मत, थोड़ा हवा में ही रखिएगा, फिर वापस आइए। आइए 25 बार करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। आइए अब हम बैठ जाते हैं। ये जितने भी अभ्यास मैंने आपको बताए हैं, ये उन लोगों के लिए है जो अपनी योग की जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं और किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं। आप लंबा अभ्यास भी नहीं कर पा रहे हैं समय की कमी के कारण। तो ये 15 मिनट का मैंने आपको योग बताया है। आप इस 15 मिनट के योग को कम से कम 7 दिन तक लगातार कीजिए। 7 दिनों में आपका अभ्यास पूरी तरह से बन जाएगा और आप इसे प्रतिदिन अपनी रूटीन में इसको एडजस्ट कीजिए और प्रतिदिन कीजिए। 7 दिनों में ही आपको मोटापे में फर्क नजर आने लगेगा। मोटापा सिर्फ और सिर्फ योग से और प्राणायाम से खत्म नहीं होगा।
साथ में आपको खान पान का ध्यान रखना पड़ेगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए, सही खान पान लीजिए, बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड कीजिए, तला भुना बिल्कुल मत खाइए, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बिल्कुल मत पीजिए। आटा चावल कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए। आप मिलेट्स पे आ जाइए। आप मूंग दाल का चीला खाइए। आप और भी जो बेसन के चिल्ले होते हैं, इस तरह के चिल्ले खाइए। मिलेट्स पे आ जाइए। आटा चावल बिल्कुल छोड़ दीजिए, आलू छोड़ दीजिए, बैंगन छोड़ दीजिए, जिसमें बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है। उन फूड को आप छोड़िए कुछ दिनों के लिए। देखिए आपको फ़र्क नज़र आएगा। ये था हमारा मोटापा के लिए सीरीज़ नंबर 1। आप इसे 7 दिन कीजिए, फिर मैं आपको 7 दिनों के बाद दूसरी सीरीज़ दूँगा, ताकि आप सीरीज़ 1 और 2 मिला के करेंगे, ताकि आपका मोटापा कम होगा। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। योग कीजिए, स्वस्थ रहिए और लोगों को स्वस्थ बनाइए। धन्यवाद।